बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था, उस ख़त के असरात क्या हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो केस फिक्स क्यों नहीं हो रहा, और इसके असरात जो है वो क्या है, इस पर बात करेंगे। मखसूस नशिस्तें जो हुकूमत वक़्त हर सूरत में हासिल करना चाहते हैं, उस पर जो पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान या एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान जो महाजराई शुरू हो सकती है, और 6 अगस्त की तारीख इस हवाले से क्यों अहम है, इस पे तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा कि लाहौर के जो 9 मई के मुकदमात हैं, वो भी वहाँ पे भी जेल की जो ट्रायल्स हैं, उनमें अदालत ने जो मीडिया पर्सनस हैं उनको इजाज़त दी है, वो कितना अहम है। उन तमाम केसेस का कवर होना और हर एंगल से कवर होना, और इसके अलावा इमरान खान के लाहौर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो केसेस हैं उनके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तीनों मौज़ूआत हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम है। मेरे जो है वो पस मंज़र में आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, वज़ीर आज़म जो सेक्रेटेरिएट है, और जो मरगला के हिल्स हैं वो आप उन पे देख सकते हैं, वो बादल भी हैं। बड़ा खूबसूरत मौसम है। शुरू करते हैं हम आज के पहले टॉपिक से कि 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा, जिसमें अदलिया में मुदाखलत के हवाले से अहम वाक़यात का जिक्र किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब, जस्टिस सरदार रियाज शाह खान, जस्टिस समन और जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर, ये 6 जज थे जिन्होंने ये खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और ये कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस हवाले से जो है वो हमें बताए कि हमें ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बैठी, सुप्रीम कोर्ट ने मुशावरत की, फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, कमीशन बना। कमीशन में तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने माजरत कर ली। उसके बाद मामला ये हुआ कि आज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस के बाद समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वो इस चीज़ पे उन्होंने जो है वो फोकस किया। उन्होंने कहा कि उनके दौर में, मतलब सितंबर 2023 से लेकर ऑनवर्ड, उनके दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई। फिर फोकस रहे पहली समाअत, दूसरी समाअत, तीसरी समाअत। वो उन्होंने कहा कि उनके दौर में मुदाखलत नहीं हुई, ये पहले के वाकयात हैं। हालांकि हमने देखा कि उनके दौर में भी जस्टिस बाबर सत्तार, उनके हवाले से ये उन्होंने लिख कर दिया अपने चीफ जस्टिस को बैक ऑफ, कि उनको कहा गया कि आप पीछे हट जाएं। फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर जो सरगोदा के जज हैं, उन्होंने ये लिखा अपने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। उन्होंने उसमें मेंशन किया कि किस तरह मुदाखलत हो रही है और किस तरह 9 मई के केसेस में जो है वो मुख्तलिफ पुलिस के जरिए जो है वो उनको रोका गया। वो वाकयात का जिक्र किया गया। वहाँ के जो रीडर थे, एक पुलिस जो अदालती एहलकार थे, उन्होंने चीफ जस्टिस को एक खत लिखा। उन्होंने उस खत में ये कहा कि जो मुझे कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आप ये लिख दें कि ये जजमेंट ही नहीं थी। मतलब 9 मई के केसेस में जो मियाँ वाली के लोग थे, जो मुल्जमान थे, उनको बरी किया गया था। तो उसने लिखा कि आप ये लिख दें कि ऐसी जजमेंट है ही नहीं है। तो ये बड़ा हैरान कौन था। फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उस वक्त बलग शहजाद अहमद खान, जो अब चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो उसके बाद ये मामला जो है वो आगे चलता रहा। लेकिन इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिछले 3 माह से, वो 2.5 माह से तकरीबन वो है, केस फिक्स नहीं हुआ। केस फिक्स क्यों नहीं हो रहा? इतना इंपॉर्टेंट नोयत का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं फिक्स कर रही? बेंच की अवेलेबिलिटी, मखसूस नशिस्तों के केसेस थे, हमें अंदाजा है कि पूरी फुल कोर्ट जो है वो मसरूफ थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे पहले या बाद में या दरमियान में कहीं ना कहीं ये केस फिक्स करना चाहिए। बहुत ही अहम नोयत का केस है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि अब भी हालात जो है वो अच्छे नहीं है। अब भी चीजें जो है वो स्मूथ नहीं चल रही। अब भी वो इतराजात कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। वो लोअर जुडिशरी हो, मातहत अदलिया हो, सेशन, सिविल कोर्ट्स, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जो है वो सूबों की बात हो रही है। जनरली बात हो रही है कि अब भी हालात स्मूथ नहीं है। इसलिए 25 मार्च का जो खत था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का, उनको किसी ना किसी एंड पे पहुंचना चाहिए, किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ ये कहना चीफ जस्टिस लाहौर हाई, फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खुद नोटिस में लाहौर हाई कोर्ट से तजावीज मांगी थी, पेशावर हाई कोर्ट से तजावीज मांगी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तजावीज मांगी थी, बलोचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट से तजावीज मांगी थी। उन्होंने भी अपनी तजावीज में वो बातें की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लोग जो है वो बात कर रहे थे, जो जजेस बात कर रहे थे। लेकिन वो मामला जो है वो खटाई में पड़ा हुआ है। उस मामले को खुलना चाहिए, उस पर समाअत होनी चाहिए, क्योंकि इसके नेगेटिव असरात भी होते हैं। अगर ऐसे मामलात को आप जो है वो छोड़ दें तो उसके नेगेटिव असरात ये होते हैं कि फिर
ये एक जो है वो आप ये कह सकते हैं कि खुली छुट्टी होती है कि ठीक है, इतने लेवल पर ये मामला किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बेंच में बैठे हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं, उन्होंने तजावीज मांगी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ, तो फिर उसके नेगेटिव असरात पड़ते हैं। नेगेटिव असरात ये होते हैं कि पहले से ज्यादा मामला जो है वो खराब होते हैं, और खास तौर पर ऐसा जो एक्ट है इसके असरात मातहत अदलिया पर पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर पड़ते हैं, सिविल जजेस पर पड़ते हैं। जब ऐसी सूरत हाल सारी स्क्रीनों पर जो है वो जज जो है वो देख रहे हों, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले को जरूर टेकअप करना चाहिए, किसी लॉजिकल एंड तक जरूर जो है वो पहुंचाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3-4 किस्म की कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो शुरू कर रखी है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ उनकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी जिसको लीक किया गया, उस पर सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में एक लार्जर बेंच जो है वो उस तौहीन अदालत केस की समाअत कर रहा है। इसी तरह उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से जो बात हुई थी, वहां पे भी लार्जर बेंच एक समाअत कर रहा है। इसके अलावा एक फुल कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो भी समाअत कर रही है, और वो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो कैंपेन हुई थी, उन पर जाली डिग्री के हवाले से इल्जामात लगाए गए थे, तरह तरह की बातें हुई, तरह तरह की चीजें हुई। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट जो है वो बैठी हुई है। फुल कोर्ट समाअत जो है वो अब छुट्टियों के बाद होनी है। तो ये मुख्तलिफ जो है वो तौहीन अदालत की दरखास्तें, केसेस, बेंचेस वो बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अमली तौर पर चीजें नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो अदलिया का हेड है उनकी जानिब से बड़ी क्लियर कट आवाज आनी चाहिए थी, जो पहले दिन से नहीं आई। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कब तक जो है वो इस अहम केस को मुकर्रर करती है और लॉजिकल एंड तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते। अब दूसरे हमारे मौजू की तरफ आते हैं, वो मखसूस नशिस्तों का केस है। मखसूस नशिस्तों का केस बहुत ही हाइप है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फैसला दिया कि पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, 15 दिन का टाइम दिया। अब जो 12 जुलाई से अगर आप वर्किंग डेज काउंट करें तो वो बनते हैं 6 अगस्त तक जो है वो 15 दिन जो है वो वर्किंग डेज जो है वो पूरे होते हैं, जिसके दौरान पीटीआई को ये कहा गया था कि आप अपने 41 जो एमएनएज हैं उनकी लिस्टें जमा करवाएंगे, उनके एफिडेविट्स, उनके बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। इसके अलावा ये कहा गया कि जो सूबा पंजाब है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, इसके अलावा सिंध है, इन तीनों जो प्रोविंसेस हैं इनके जो एमपीएज हैं उनकी लिस्टें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। पीटीआई है, पीटीआई थी, ये लिखा गया है 12 जुलाई को उस फैसले में, और ये कहा गया कि इनको वो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी इनकी मुतनासिब नुमाइंदगी के साथ। लेकिन ये बात जो है वो हुकूमत वक्त को बज़ाहिर हजम नहीं हुई, और वो मैंडेट जिस पॉलिटिकल पार्टी का था, वो मैंडेट जिस नाम पे दिया गया था, वो मैंडेट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने वो मैंडेट उसी ही पॉलिटिकल पार्टी को वापस कर दिया। हुकूमत ये कहती है कि ये रीराइट है, हालांकि रीराइट किसी तौर पे भी नहीं है। रीराइट तब होता जब यही मैंडेट उठा के माले गनीमत समझकर जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दिया जाता। लेकिन तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि हुकूमत वक्त जो है वो पैनिक में नजर आ रही है, जो है वो अजीब सी पैनिक है। 16 जो है वो जुलाई को 12 जुलाई फैसला आता है, 16 जुलाई को पहली नजरसानी आती है, और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई पैनिक में और जल्दी में जो है वो नजर आ रहा है। और वहां पे अचानक जो है वो जो पहली मीटिंग होती है 18-19 जुलाई को, उसमें जो है वो मामला रख दिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनको भी ये मालूम था कि उनके जो ब्रदर जजेस हैं वो प्री शेड्यूल, मतलब पहले से एक शेड्यूल बना हुआ है कि वो कुछ जो है वो अंदरूनी मुल्क छुट्टियों पे चले गए हैं और कुछ बैरून मुल्क छुट्टियों पे चले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है, चीफ जस्टिस काजी फाइसा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, उस कमेटी में इस मामले को रखा कि लगाए नजरसानी। हालांकि इसका तफसीली फैसला नहीं आया। 13 जजेस जिन्होंने ये केस सुनना है, वो तमाम जजेस या तो अंदरूनी मुल्क जो है वो छुट्टियों पर थे और कुछ बैरून मुल्क जो है वो छुट्टियों पर चले गए थे। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये सुने, लेकिन वहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब ने इख्तिलाफ किया, मामला छुट्टियों के बाद चला गया। लेकिन चीज यहाँ पे रुकी नहीं है। जो हुकूमत वक्त, मैंने आपको कहा, पैनिक में है। हुकूमत वक्त पैनिक में इस तरह है कि उन्होंने एक नई लेजिस्लेशन लाई है, एक नया बिल जो है वो मुतारिफ कराया, जो कल जो है वो कायमा कमेटी में गया। कायमा परसों शाम को वो बिल असम्बली में आता है, असम्बली से कायमा कमेटी जाता है, और कल 2, 2:30, 3 बजे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 20 घंटों के अंदर अंदर उस कायमा कमेटी में जो है वो उससे मंजूर भी करवा लिया जाता है। उमूमी तौर पर बिल आता है, उसके हवाले से जो है वो डिस्कशन होती है, तजावीज आती हैं, 1-2 मीटिंग्स, 3 मीटिंग भी हो सकती हैं, लेकिन जो है वो ऐसा लगता है जल्दी है। तो इसलिए वो जो है वो कायमा कमेटी से बिल मंजूर हुआ। वहां पर अली मोहम्मद खान, पीटीआई की जानिब से इख्तिलाफ किया गया
और ख़ास तौर पर यह बात की गई कि इसका माजी से इतलाक़ कैसे हो सकता है कि एक बिल 31 जुलाई को आप जो है वो कायमा कमेटी में ला रहे हैं, 30 को कौमी असम्बली में ला रहे हैं और 30 जुलाई 2024 को उसका इतलाक़ 8 फरवरी 2024 पर कैसे होगा, उसका इतलाक़ उससे पहले कैसे होगा, उसका इतलाक़ उसके बाद होगा, उसके बाद कैसे होगा? क्योंकि तयशुदा प्रिंसिपल हैं। अदालतें हमेशा से ये कहती हैं कि एक जो लॉ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था जिस वक्त ये अकरंस हुई, जिस वक्त ये वाकया हुआ, जिस वक्त कोई डिसीजन हुआ, जिस वक्त कोई नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाए गए, तो उस वक्त एक लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उस बंदे को पता ही नहीं था, तो कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? तो ये अदालतें एक तयशुदा उसूल है, लेकिन फिर भी पता नहीं हुकूमत वक्त को कौन ऐसे मशवरे दे रहा है, कौन ऐसा करने पर जो वो कह रहा है कि करते जाएं। और जो मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस जो हैं इस 8 जजेस में वो बैठे हुए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनिट जज हैं वो 3 साल के लिए उन्हें चीफ जस्टिस बनना है अक्टूबर में। उनके साथ भी एक महाजराई जैसी सिचुएशन जो है वो हुकूमत जो है बना रही है, और अब ऐसे लगता है कि हुकूमत 6 अगस्त से पहले सारे मामला जो है वो क्लोज कर सकती है। जुम्मा को कौमी असम्बली में यह बिल जो है वो पेश किया जाएगा, और उसके बाद ऐसा लगता है कि जो सेनेट से मंजूरी और सदर से दस्तखत और गजट नोटिफिकेशन, ये बहुत जल्दी में चीजें लग रही हैं। अब ये देखना ये है कि ये जो है वो जब बनेगा एक्ट तो ये चैलेंज होगा अदालतों में, हाई कोर्ट में चैलेंज होता है या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, वो कितने अरसे में किस तरह उसको निपटाया जाता है। क्योंकि इससे कबल इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो बनाया गया था जिसमें रिटायर्ड जजेस को लगाना, जिसमें जो है वो ट्रिब्यूनल की तब्दीली के हवाले से कहा गया था, वो जो एक्ट है वो भी चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें कहा गया, इंदिया दिया गया था कि शायद उस पर कोई जो है वो लार्जर बेंच बनेगा, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है, उस केस फिक्स नहीं हुआ। तो दूसरा ये है कि अब ये अगर एक्ट बन के आएगा, क्या इस पे अदालतें जो है वो कोई ऑर्डर जारी करेंगी या स्टे ऑर्डर जारी करेंगी? क्योंकि एक्ट बन गया, कानून बन गया, तो इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि हमने उस पर चलना है। अदालतें क्या कहेंगी? क्योंकि हुकूमत वक्त ने बुनियादी जो कोशिश की है कि 12 जुलाई का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसको गैर मुअस्सर किया जाए। अब क्या गैर मुअस्सर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आएगी, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा, उसमें ये सारी चीजें वजाहत आ जाएगी। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को जो लिखा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही, ये 41 बंदे कहां से आ गए। 39 को तो हमने पीटीआई मान लिया, 41 कहां से आ गए? ये आजाद थे, 3 दिनों में दूसरी पार्टी में चले गए, तो इसको हम कैसे जो है वो मान ले? एक तो इस मामले की जो तफसीली फैसले में वजाहत आ सकती है। दूसरा कि ये जो अब लेजिस्लेशन की जा रही है, इस लेजिस्लेशन का क्या असर होगा? ये लेजिस्लेशन जब अभी नजरसानी लगेगी 9 सितंबर के बाद पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में, उस नजरसानी दरखास्त में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा कि हमने जो कानून साजी कर ली है। तो क्या ऐसा मुमकिन है, नंबर 1, कि जो भी फैसला जो है वो पार्लियामान के जो एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आए, वो हुक्मरान पॉलिटिकल पार्टी हो और वो जो है वो इत्तेहाद बिल करे के लिए जब वो उस फैसले को गैर मुअस्सर कर दे कानून साजी के जरिए? एक बात। और दूसरी बात कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक काफी मेजॉरिटी है उनके पास, जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बनने जा रही है पार्लियामेंट में, क्या उसको आप जो है वो इस तरह गैर फाल कर सकते हैं? अपने अपोनेंट्स को ये भी देखना जो है वो अदालतों ने देखना है। और उसके अलावा अभी तक हुकूमत वक्त ने जो लेजिस्लेशन की है वो आप देख लें कि पहले इन्होंने तरमीमी एक्ट लाया कि रिटायर्ड जज और ट्रिब्यूनल तब्दीली वाला, उसको आप देख लें। और इसके अलावा आप देख लें कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया वो जो पर्सन स्पेसिफिक और केस स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस जो है वो लाया गया हुकूमत वक्त की जानिब से, वो भी जो है वो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन जारी है तोशाखाना केस में। तो जो भी लेजिस्लेशन हुकूमत वक्त कर रही है, बज़ाहिर वो अपने मकासद और अपनी बेनिफिट और अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि 6 अगस्त तक क्या होगा, 6 अगस्त तक चीज़ें किस जो है वो नहज पे जाती हैं, और इस पर जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। तीसरा और आखिरी मौजू हमारा ये है कि 9 मई के जो केसेस हैं लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जारी हैं। वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि जो केसेस हैं, जो ट्रायल्स हैं, इनमें मीडिया को अलाउ किया जाए। तो वहाँ की अदालत ने ये फैसला दिया है कि 10 मीडिया पर्सन जो है वो उस ट्रायल को कवर कर सकेंगे, और 10 मीडिया पर्सन को इजाज़त होगी कि वो ट्रायल के लिए आएँ, कवर करें और रिपोर्ट जो है वो कर सकेंगे। अब मामला ये है कि इस किस्म के ट्रायल्स बड़े अहम हैं। हमने यहाँ पे जो अडियाला जेल में ट्रायल्स होते रहे हैं, इन ट्रायल्स को कवर किया है। ट्रायल्स के हवाले से जो है वो काफ़ी अपडेट्स जो है वो साथ साथ होती रही हैं। पब्लिक को 2-3 चीज़ें जो है वो चाहिए होती हैं। केस में क्या चल रहा है, केस कहाँ तक जो है वो किस स्टेज पर है, और केस में कितनी जान है, क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस जो है वो
साबित कर सकेगा। इन तमाम एलिमेंट्स पे जब ये साइफर का केस चल रहा था, साइफर का ट्रायल चल रहा था, तोशाखाना का ट्रायल चल रहा था, इद्दत केस का ट्रायल चल रहा था, वहां पे इमरान खान की टाक भी जब वो रिपोर्ट होती रही है, इसके अलावा केस के अपडेट्स भी आती रही हैं। तो इसी तरह 9 मई के केसेस में भी प्रोसिक्यूशन ने कितना मजबूत केस बनाया है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के बनाए हुए केस पर लाहौर हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसने जब आप ये कह सकते हैं कि पानी फेरा है, लेकिन फिर भी देखना है कि क्या प्रोसिक्यूशन ड्यूरिंग ट्रायल इन तमाम केसेस को साबित कर सकेगी। लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत अहम थी, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑडियो और वीडियो कोई सबूत नहीं है। आपने कोई व्हाट्सएप मैसेजेस या आपने ट्विटर या कोई वीडियोज ऐसी लाई हैं जहां पे सिंपल जो है वो तकरीर है, एहतजाज की बात की गई है, पुरअमन एहतजाज की बात की गई है। किसी तकरीर में किसी जगह पे कोई ऐसी चीज जो है वो पेश नहीं की गई जहां जिसमें यह दिखाया गया हो कि इन्होंने इंस्टिगेट किया गया है कि आपने जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, तनसीबात हैं, वहां पे जाकर जो है वो तोड़ फोड़ करनी है, जलाओ खराव करना है, ऐसी कोई बात पेश नहीं की गई। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत अहम है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के असरात भी अहम है। अब देखना यह है कि इमरान खान की जमानतें दायर हुई हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत क्या इमरान खान को लाहौर के 9 मई के केसेस में जमानत देगी? इसके अलावा इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो यहाँ पे चल रहा है, उसमें जो है वो 3 अगस्त को समाअत होनी है अडियाला जेल में, वहाँ वो भी अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। उसमें तफ्तीशी अफसर का बयान जो है वो हो चुका है, इस पर जरा होनी है आइंदा समाअत पर। इसके अलावा जो नैब का तोशाखाना केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर अल्तवा है, और नैब का तोशाखाना केस इस एहतसाब अदालत में भी ज़ेर अल्तवा है, अडियाला जेल में समाअत चल रही है। इसके अलावा इमरान खान के कुछ केसेस जो है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी हैं, वो केसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं। ये 190 मिलियन पाउंड के केस, तोशाखाना केस और जो लाहौर के 9 मई के केसेस हैं, इस वक्त इमरान खान के सबसे अहम केसेस हैं, जिसमें अब ये खबर आई थी कि रावलपिंडी के 9 मई के केसेस में बुशरा बीबी को भी शामिल कर लिया गया है बतौर मुल्ज़िम। अब ये देखना है कि ये मामला जो है वो किस एंड पे बैठता है। जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आप हमें इजाज़त दीजिए, हमें फीडबैक बहुत ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।